हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है आप लोग सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे भाई और स्वस्थ होंगे। ठीक है, हम लोगों ने जो है एक्सरसाइज 4.1 जो है वो पढ़ ली थी। 4.1 के सारे सवाल हम लोगों ने जो है वो निकाल लिए थे। ठीक है भाई, अब हम लोग जो है विविध प्रश्नमाला जो है वो 4 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसके जितने भी विविध क्वेश्चन हैं वो हम लोग जो है करेंगे। इसमें सब टाइप के इसमें सारे टाइप के जो है क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, मिसलेनियस क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लेंगे इसके। ठीक है भाई, तो शुरू करते हैं हम अब। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझिए और नोट करते रहिए साथ के साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आपको दे रखा है आयोटा की पावर 18 प्लस 1 अपॉन आयोटा का होल पावर जो है 25 है, और इसका पूरे का भी क्या दे रखा है, होल क्यूब आपको दे रखा है मेरे भाई। तो इसका जो है हमको मान निकालना है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करेंगे। आयोटा की पावर 18 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आयोटा की पावर स्क्वायर, और इसका भी क्या लिख सकता हूँ, पावर 9, क्योंकि 2 का 9 में गुणा होगा तो 18 आ जाएगा। ए की पावर m और उसकी होल पावर n, तो ए की पावर m इंटू एन हो जाता है घातांक नियम से। 1 की पावर 25 करेंगे, ठीक, और आयोटा की पावर क्या करेंगे अपन 25, और इसका होल 3। ठीक है, तो आयोटा की पावर 25 और इसका होल क्यूब हम लोगों ने कर दिया है। ठीक है भाई, अब आयोटा का स्क्वायर कितना होता है, आयोटा का स्क्वायर होता है माइनस का 1 और 9 प्लस 1 की बात 25 होता है 1, और आयोटा की पावर 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो बच्चों इसको मैं समझा देता हूँ। इसको लिख सकता हूँ आयोटा की पावर 24 प्लस का 1, तो ए की पावर m प्लस n क्या होता है, ए की पावर m इंटू ए की पावर n। तो इसको इस रूप में तोड़ दो और इसको आयोटा की पावर 1 में तोड़ दो। तो इस 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ, आयोटा का स्क्वायर और 12 इंटू आयोटा, क्योंकि 2 गुणा 12 कितना हो जाएगा 24। आयोटा का स्क्वायर कितना होता है, आपको पता है आयोटा स्क्वायर बराबर होता है माइनस का 1, तो माइनस का 1 की पावर 12 इंटू आयोटा। अब माइनस है और घात क्या है, सम है, तो प्लस में आंसर आएगा 1 इंटू आयोटा यानी आयोटा। तो आपको पता चला आयोटा की पावर 25 का मान क्या होता है, आयोटा, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन आयोटा, और इसका भी क्या है, होल क्यूब। तो देखो यहाँ पे -1 की पावर 9 माइनस का 1 प्लस 1 अपॉन आयोटा, तो ऊपर नीचे जो है आयोटा से क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। तो आयोटा इंटू आयोटा की होल पावर 3। ठीक है, यहाँ देखो माइनस का 1 प्लस आयोटा, और आयोटा गुणा आयोटा क्या होगा, आयोटा स्क्वायर क्यूब, यहाँ माइनस का 1 प्लस आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 इंटू 3। ठीक है, फिर आगे बढ़ो, -1 प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, और ये आयोटा की पावर 3। अब a माइनस बी का होल क्यूब, तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है बेटा, आपको बताया गया था a माइनस बी का होल क्यूब ये होता है a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर b प्लस का 3ab स्क्वायर। ये फॉर्मूला इसमें लगाएंगे अपन। तो a की जगह तो -1 है, b की जगह क्या है, आयोटा है, तो -1 की पावर 3 माइनस आयोटा की पावर 3 माइनस 3 इंटू -1 का स्क्वायर इंटू आयोटा, फिर प्लस 3ab स्क्वायर, तो -1 b का स्क्वायर कितना, आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, माइनस अंदर है, घात ओड है यानी विषम है, तो माइनस में आंसर आएगा। आयोटा की पावर 3 क्या होता है, देखो बेटा आयोटा की पावर 3 का मान होता है आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकते हैं इसको, कि 2 और 1 3 हो जाएगा। तो आयोटा स्क्वायर कितना होता है, माइनस का 1 और इंटू आयोटा, तो माइनस का आयोटा, यानी आयोटा की पावर जो 3 होता है वो क्या होता है, माइनस का आयोटा। तो माइनस का आयोटा करो इसको। ठीक है, माइनस का 3 -1 का स्क्वायर प्लस 1 बनेगा इंटू आयोटा, प्लस और माइनस माइनस का 3, आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस का 1। देखो अब माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस आयोटा, और माइनस का 3 आयोटा, और ये प्लस का 3। तो वास्तविक भागों को एक तरफ जोड़ो, काल्पनिक भागों को एक तरफ जोड़ो। काल्पनिक तो कौन से होते हैं, आयोटा के साथ वाले, और बिना आयोटा वाले क्या होंगे, वास्तविक। 3 में से 1 गया तो 2, और आयोटा में से 3 आयोटा गया तो माइनस का 2 आयोटा। तो ये हमारा आंसर 2 माइनस 2 आयोटा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको सिद्ध करना है किन्हीं भी दो सम्मिश्र संख्याओं के लिए। ठीक है, आपके पास में कोई भी दो सम्मिश्र संख्या है, एक Z1 है और एक Z2 है, तो आपको सिद्ध करना है कि रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 यानी Z1 गुणा Z2 जो सम्मिश्र संख्या है, इन दोनों के गुणा का रियल पार्ट वो किसके बराबर होगा, Z1 का वास्तविक भाग गुणा Z2 का वास्तविक भाग,
और माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, ठीक है, ये होगा बेटा। तो हम लोग क्या कर लेते हैं यहाँ पे, इसको प्रूफ कर लेते हैं। लेट माना कि Z1 बराबर जो है, तो Z बराबर क्या होता है, A प्लस का आयोटा B, तो Z1 है तो क्या मान लेंगे अपन, A1 प्लस का आयोटा B1, और Z2 क्या मान लेंगे, A2 प्लस आयोटा B2। तो आपको पता है बेटा कि Z1 का वास्तविक भाग क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ Z1, ये क्या होगा A1, और Z1 का जो काल्पनिक भाग क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, वो होगा B1, ठीक है। फिर मैंने कहा Z2 जो सम्मिश्र संख्या दूसरी है, इसका रियल पार्ट ऑफ Z2 क्या होगा, तो Z2 होगा A2, एंड रियल पार्ट ऑफ Z2 तो A2 है, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 यानी Z2 का काल्पनिक भाग क्या होगा, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 जो होगा वो होगा B2, ठीक है बच्चे। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों सम्मिश्र संख्याओं का क्या हो रहा है, यहाँ पे गुणा हो रहा है, डॉट लग रहा है मतलब गुणा हो रहा है। तो सबसे पहले तो आप लोग क्या करेंगे, चूंकि Z1 इंटू Z2, तो Z1 का मान क्या है और Z2 का मान ये रहा, तो A1 प्लस आयोटा B1 इंटू A2 प्लस आयोटा B2, तो A1 का गुणा इसमें करो तो A1 इंटू A2 प्लस A1 का गुणा आयोटा B2 में करो तो आयोटा A1 B2 प्लस इसका गुणा इसमें करो तो आयोटा B1 A2, इसका गुणा इसमें करो तो प्लस गुणा प्लस क्या होगा, प्लस आयोटा का गुणा आयोटा में करें बेटा तो आयोटा स्क्वायर, B1 का गुणा B2 में कीजिए B1 टू B2, ठीक है। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू होता है माइनस का 1, ये वैल्यू आप हमेशा याद रखिए। तो A1 इन A2 प्लस आयोटा A1 B2 प्लस आयोटा B1 A2, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो प्लस -1 B1 इंटू B2। अब आप काल्पनिक भागों को एक तरफ कीजिए और वास्तविक भागों को एक तरफ कीजिए। तो ये तो है वास्तविक भाग बिना आयोटा वाले, तो A1 A2 प्लस माइनस माइनस B1 इंटू B2, यह आपका रियल पार्ट हो चुका। फिर आप देखो इमेजिनरी पार्ट यानी काल्पनिक भाग, आयोटा के साथ वाला कौन है, इस आयोटा यहाँ से कॉमन ले लूँ मैं तो क्या बचेगा बेटा, A1 B2 प्लस B1 A2, ठीक। तो Z1 इंटू Z2। अब ये जो सम्मिश्र संख्या है, क्योंकि दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणा भी एक सम्मिश्र संख्या होती है, देखो A प्लस आयोटा B की फॉर्म में बन चुकी, तो एक सिंगल जो है सम्मिश्र संख्या में कन्वर्ट हो गई है। अब हमको क्या चाहिए, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2। तो चूंकि रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2, तो इस सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग क्या है, ये है, तो वास्तविक भाग क्या हो जाएगा, ये वाला A1 A2 माइनस का B1 और B2। तो A1 आपको पता है ये Z1 का क्या है, वास्तविक भाग है, तो रियल पार्ट ऑफ Z1। A2 का मान क्या है, ये रियल पार्ट ऑफ Z2। B1 का क्या मान है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, एंड B2 क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। यानी Z2 जो सम्मिश्र संख्या है उसका वास्तविक भाग क्या है, सॉरी काल्पनिक भाग कौन है, B2 है, ठीक है। तो रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2, हैंस प्रूफ्ड, ठीक है। इतना सिंपल था भाई ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। ये जो एक सम्मिश्र संख्या आपको दे रखी है, इसको क्या करना, मानक रूप में लिखना है। मानक रूप क्या होता है आपके पास में, Z बराबर जो होता है वो क्या होता है, A प्लस आयोटा B के रूप फॉर्म में जो है हमको लिखना है, ठीक है। जहाँ A तो Z का वास्तविक भाग है और B क्या है, Z का काल्पनिक भाग है, ठीक है बेटा। इस रूप में हमको इससे लिखना है। तो देखो इससे सोल्व कैसे करेंगे, 1 माइनस 4 आयोटा और 1 प्लस आयोटा, इसका लघुत्तम लो तो यह आ जाएगा 1 माइनस का 4 आयोटा इंटू 1 प्लस का आयोटा, ठीक है। तो 1 माइनस 4 आयोटा का भाग इसमें दो, तो इससे ये कैंसिल, क्या बचा 1 प्लस का आयोटा माइनस, इससे ये कैंसिल, तो इसका गुणा इसमें करो तो क्या आ जाएगा 1 माइनस का 4 आयोटा इंटू 2, और ये अपना चल ही रहा है 3 माइनस का 4 आयोटा और 5 प्लस का आयोटा, ठीक। अब ये इसको सोल्व करो, 1 प्लस का आयोटा, 2 का गुणा इसमें भी करो इसमें भी करो, तो माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस 4 दूना 8 आयोटा, इसका गुणा इसमें करो बेटा, 1 का गुणा इसमें करो तो 1 प्लस का आयोटा और 4 आयोटा का गुणा इसमें करो तो माइनस का 4 आयोटा माइनस प्लस माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर,
और ये आ जाएगा 3 माइनस का 4 आयोटा और 5 प्लस का आयोटा। ठीक है, एक में से 2 गया तो माइनस का 1 आयोटा और 8 आयोटा कितना हो जाएगा 9 आयोटा। ठीक है, फिर इधर देखो आयोटा स्क्वायर की जगह क्या करूँगा मैं माइनस का 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना, तो इसको मैं डायरेक्ट कर दूँ यहाँ आयोटा स्क्वायर की जगह क्या कर दूँ माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 4 कितना होगा 5, आयोटा में से 4 गया तो आयोटा में से माइनस का 4 आयोटा गया तो माइनस का 3 आयोटा, और ये आ जाएगा 3 माइनस का 4 आयोटा बटे 5 प्लस का आयोटा। ठीक है भाई, अब अंश का तो अंश में गुणा करो, हर का हर में गुणा करो, -1 का गुणा इन दोनों में करो तो माइनस का 3 प्लस का 4 आयोटा, 9 आयोटा का गुणा इसमें करो, 9 3 27 आयोटा प्लस माइनस माइनस 9 का गुणा 4 में करो बेटा 36 आयोटा का गुणा आयोटा में करो आयोटा स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या करेंगे इसका गुणा इसमें करेंगे, 5 का गुणा इसमें करो तो 25 प्लस 5 आयोटा माइनस 3 आयोटा का गुणा इसमें करो तो 15 आयोटा माइनस प्लस माइनस 3 आयोटा का गुणा आयोटा में करो तो 3 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है माइनस का 1, तो आयोटा स्क्वायर की जगह मैं यहाँ क्या लिख दूँ माइनस का 1, और यहाँ भी आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिख दूँ बेटा माइनस का 1। ठीक है, तो -3 और माइनस माइनस प्लस 36 में से 3 जाएंगे तो बेटा कितना बचेगा 33। ठीक है, 27 और 4 कितना हो जाएगा 31 आयोटा। ठीक, माइनस माइनस प्लस 25 और 3 कितना हो जाएगा बेटा 28। ठीक है, 5 में से 15 गया तो माइनस का 10 आयोटा। अब देखो 33 प्लस का 31 आयोटा, इसमें से क्या ले लो 2 कॉमन ले लो, तो 2 का भाग 28 में तो कितनी बार 14 बार, और 2 का भाग 10 में तो कितनी बार 5 बार, 14 माइनस 5 आयोटा। ठीक है, अब ऊपर नीचे क्या करेंगे अपन 14 प्लस 5 आयोटा से गुणा कर लेंगे, अंश व हर में 14 प्लस 5 आयोटा से गुणा करो, तो देखो इस पूरी समिश्र संख्या को मैं जेड के बराबर मान सकता हूँ क्या, ये जेड के बराबर ही तो चल रहा है पूरा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा ये बेटा 33 प्लस 31 आयोटा बटा 2 इंटू 14 माइनस 5 आयोटा, तो अब इसके संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो 14 प्लस 5 आयोटा इंटू 14 प्लस 5 आयोटा, तो इसका ऊपर व नीचे गुणा कर दिया हम लोगों ने अंश और हर में। ठीक है, तो 33 का गुणा 14 में करो बेटा, 14 3 कितने होंगे 42। ठीक है, 4 हासिल लगा, फिर 14 3 42, 42 और 4 कितने होंगे 46, 462। ठीक है, 33 का गुणा 5 में करो बेटा, 3 5 15, 5 3 15। ठीक है, तो 150 और 15 कितने होंगे 165 आयोटा। 31 का गुणा 14 में करो, 14 1 कम 14, फिर 14 3 42 और 1 43। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा आयोटा। 31 का गुणा 5 में करो बेटा, तो ये हो जाएगा 5 और 3 5 15, 155 आयोटा स्क्वायर, क्योंकि आयोटा का गुणा में आयोटा में करोगे आयोटा स्क्वायर आएगा। ठीक है भाई, 2 गुणा a माइनस बी ए प्लस बी, ये क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर और b का स्क्वायर 5 आयोटा का स्क्वायर। बेटा मैंने कहा 462 प्लस 165 और 434 कितना होगा बेटा 5 और 4 कितना होगा 9 होगा, 6 3 कितना होगा फिर 9 होगा, 1 और 4 599 और आयोटा प्लस 155 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 1 है बेटा। फिर आगे बढ़ो, 14 का वर्ग करोगे स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 196 माइनस 5 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 होगा सॉरी। ठीक है, अब आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिख दूँ माइनस का 1, तो ये माइनस का 1। देखो 462 में से प्लस माइनस माइनस, 462 में से 155 घटाओ आप, कितना आएगा 462 में से 155 को आप माइनस करो, कितना आ जाएगा बेटा ये आ जाएगा 12 में से 5 गया तो 7। ठीक है, और 5 में से 5 गया 0। ठीक, 4 में से 1 गया तो 3, तो बेटा ये आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 307 प्लस 599 आयोटा और 2 इंटू 196 और प्लस 25, क्योंकि माइनस माइनस क्या होंगे प्लस होंगे, तो 196 में आप 25 जोड़ दो, 196 में 25 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 221
तो 307 प्लस 599 आयोटा 221 का गुणा 2 में करो बेटा, 2 दूना 4, 2 दूना 4 और ये 2, तो इसका भाग इसमें लग जाएगा 307 बटा 442 प्लस 599 में इसका भाग लग जाएगा 599 बटा 442 आयोटा। तो ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में आया कि नहीं आया? ये आया ना, तो यही हमारा आंसर है बेटा। ठीक है, जहाँ इसका जो है वास्तविक जो भाग है वो तो ये रहा 307 बटा 442 और काल्पनिक भाग क्या है 599 बटा 442। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको सिद्ध करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका होल स्क्वायर जो दे रखा है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के बराबर लेके आना है। और आपको क्या गिवन है, आपको दे रखा है एक्स माइनस आयोटा वाई बराबर जो है अंडर रूट ऑफ ए माइनस आयोटा बी अपॉन सी माइनस आयोटा डी। ठीक है, तो आप दोनों तरफ क्या करो, वर्ग करो बेटा। सबसे पहले तो दोनों तरफ आप क्या करोगे, वर्ग करो। ठीक है, तो x माइनस का आयोटा y इसका स्क्वायर हो गया। अब इसका आप स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा ना, तो बचेगा क्या, a माइनस का आयोटा b और c माइनस का आयोटा d। ठीक, यही बच रहा। अब इसको तो a माइनस बी का होल स्क्वायर से खोलो और इसको जो है अंश व हर में क्या करो, इसके संयुग्मी से गुणा करो, तो ये हो जाएगा c प्लस का आयोटा d और ये भी c प्लस का आयोटा d। ऊपर नीचे मैंने इसके संयुग्मी से गुणा कर दिया। और इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर से खोलो तो a का स्क्वायर माइनस 2ab 2x आयोटा y प्लस b का स्क्वायर आयोटा y का स्क्वायर। इसका गुणा इसमें करेंगे बेटा अपन, तो क्या हो जाएगा, a का गुणा c में करो, a का गुणा इसमें करो आयोटा ad। ठीक, फिर इसका गुणा इसमें करो तो माइनस का आयोटा bc, माइनस प्लस माइनस, आयोटा का गुणा आयोटा में करो आयोटा स्क्वायर, b का गुणा d में करो तो ये आ जाएगा बेटा bd। ठीक है, बटे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर माइनस आयोटा डी का स्क्वायर। ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x आयोटा वाई प्लस आयोटा स्क्वायर और वाई स्क्वायर। ठीक है बेटा, ए सी प्लस इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लो, आयोटा ए डी माइनस का बी सी और आयोटा स्क्वायर की जगह क्या होगा, माइनस का 1 और ये हो जाएगा बी डी और ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर और ये डी स्क्वायर। ठीक है, अब आप आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे, -1, तो यहाँ -1 कर दो, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो वास्तविक भागों को एक तरफ कर लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस माइनस का 2x वाई और ये आ जाएगा आयोटा। ठीक है भाई, इसको मैंने इस तरह से लिख लिया। अब ए सी माइनस माइनस प्लस बी डी, वास्तविक भागों को एक तरफ जोड़ो, तो ए सी प्लस का बी डी प्लस आयोटा ए डी माइनस का बी सी। अब नीचे क्या है आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर की जगह वापस क्या कर सकते हैं अपन, माइनस का 1, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो क्या बन जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का भाग इसमें भी लगेगा और इसमें भी लगेगा, तो ये आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर और ये भी अपने पास में आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर। तो अपन को दोनों तरफ जो है वास्तविक और काल्पनिक भागों की क्या करनी पड़ेगी, तुलना करनी पड़ेगी। तो आयोटा के साथ वाला तो क्या होगा काल्पनिक, यानी ये वाला तो इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर होगा। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर ये होगा बेटा ए सी प्लस का बी डी और सी स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर। और दूसरा वाला देखो आप माइनस का 2xy इस काल्पनिक भाग के बराबर होगा, तो माइनस का 2xy बराबर होगा ए डी माइनस का बी सी बटे सी स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अब हमको क्या सिद्ध करना है, इसके बराबर ये लेके आना है, तो हम क्या ले लेते हैं LHS ले लें सबसे पहले। तो LHS क्या है हमारे पास में, बायां पक्ष यह है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर है। अब आप इसको खोलो एक्स स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा x की पावर 4 a प्लस बी का होल स्क्वायर है, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस 2ab 2x स्क्वायर और y स्क्वायर।
अब आप इसमें क्या करो, 2ab तो जोड़ दो और 2ab घटा दो, यानी 2x² y² आपको जोड़ना है और 2x² y² आपको घटाना है, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे x की पावर 4 प्लस y की पावर 4, इस माइनस वाले को पहले लिखो, माइनस का 2x² y² और 2 और 2 कितना होगा बेटा 4x² और y²। तो ये किसका होल स्क्वायर बन रहा है बेटा, ये बन रहा है आपका x² माइनस y² का होल स्क्वायर, और ये किसका बन रहा है 2xy का होल स्क्वायर। क्योंकि अब इसकी वैल्यू हमको पता है x² माइनस y² की, और 2xy की वैल्यू भी हमको पता है। तो 2xy की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, इस माइनस को यहाँ हटा के यहाँ लगा सकते हैं क्या, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे मान रखो x² माइनस y² का मान रखो ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा AC प्लस BD अपॉन C² प्लस D², और ऊपर भी क्या हो रहा है इसका स्क्वायर, और 2xy का मान ये हो जाएगा। तो इस माइनस का गुणा अंदर कर सकता हूँ क्या मैं, तो देखो ये तो माइनस का AD बन जाएगा और ये प्लस का BC बन जाएगा, डायरेक्ट कर दें इतना सा। तो BC माइनस का AD, तो इसको लिख दो BC माइनस का AD बटा C² प्लस का D² और अपॉन स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब ये हो जाएगा AC प्लस BD का होल स्क्वायर अपॉन C² प्लस D² का भी स्क्वायर, प्लस ये BC माइनस AD इसका स्क्वायर और C² प्लस D² का भी स्क्वायर। तो अब लघुत्तम ले लेंगे, ये तो C² प्लस D² तो क्या आ गया लघुत्तम आ गया, और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इसका भाग इसमें देंगे, एक आएगा, एक का गुणा इसमें करेंगे तो भी वही आएगा एक। ठीक है, ये इसका भाग इसमें देंगे, एक आएगा, एक का गुणा इसमें करेंगे तो यही चीज़ आने वाली है। तो AC प्लस BD का स्क्वायर, ये क्या है A प्लस B का होल स्क्वायर है, तो इसको खोलो, तो ये हो जाएगा A² C² प्लस B² D² प्लस 2AB, तो 2ABCD प्लस ये A माइनस B का होल स्क्वायर है, तो A का स्क्वायर करो यानी कि B² C² प्लस B का स्क्वायर करो यानी कि ये वाला A² प्लस D², फिर माइनस का क्या करो 2AB इनका गुणा, तो 2BCAD यानी 2ABCD, तो ये तो कैंसिल हो गया बेटा। ठीक है, अब A² C² और B² C² को एक साथ लिखो, A² C² प्लस B² C² को एक साथ लिखो, और BD² प्लस AD² को एक साथ लिखो, ये B² D² प्लस A² और D²। ठीक है, और बटे में क्या चल रहा है आपका C² प्लस D² का भी स्क्वायर। तो देखो आप इन दोनों में तो कॉमन क्या आ रहा है, C² कॉमन आ रहा है, तो C² कॉमन लो, तो क्या बचेगा A² प्लस का B²। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है D² कॉमन आ रहा है, तो प्लस का D² करो, B² प्लस का A²। ठीक है, और बटे में आपका क्या चल रहा है C² प्लस D² का भी स्क्वायर। तो मैंने कहा इन दोनों को बाहर निकालो, क्योंकि ये सेम टर्म है A² प्लस B², A² प्लस B², इसको तो बाहर निकालो, A² प्लस का B², और बचा क्या C² प्लस D², और बटे में क्या चल रहा है बेटा C² प्लस का D² का भी स्क्वायर। तो एक से ये कट गया भाई, यहाँ एक पावर है, यहाँ दो पावर है, एक तो कट गया आपका, तो ये क्या बचा A² प्लस B² बटे में आपका आएगा C² प्लस D²। ये हमारा RHS हैंस प्रूफ। काफ़ी बड़ा सवाल था भाई, थोड़ा इसे ध्यान से करिए आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है। आपको दे रखा है एक समिश्र संख्या Z1 है और दूसरी समिश्र संख्या Z2 है। Z1 का मान तो 2 माइनस आयोटा है और Z2 का मान आपको पास है 1 प्लस आयोटा। तो आपको दे रखा है कि ये जो Z1 प्लस Z2 प्लस 1, ठीक है, बटे Z1 माइनस Z2 प्लस आयोटा। ठीक है, इसका पूरे का क्या निकालना है, मोड निकालना है। इसको मोडलेस बोलते हैं, या मोड बोल दो, या फिर मापांक बोल दो, 3 नाम इसके होते हैं बेटा। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले Z1 का मान लिखो कितना 2 माइनस आयोटा, प्लस Z2 का मान लिखो कितना 1 प्लस आयोटा, फिर प्लस 1 है ही, फिर Z1 का मान लिखो 2 माइनस आयोटा, फिर Z2 का मान लिखो 1 प्लस आयोटा, और यह आपका आ रहा है प्लस आयोटा। इस पूरे का आपको मापांक निकालना है। ठीक बेटा, माइनस आयोटा प्लस आयोटा कट गया, 1 और 1 कितना हो गया 2, तो 2 प्लस 2, ठीक, 2 माइनस आयोटा, और ये माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस क्या होगा माइनस, और ये आयोटा और प्लस का आयोटा। ठीक है, तो 2 और 2 कितना हो गया बेटा 4 हो गया, 2 में से 1 गया तो कितना हो गया
1 हो गया, माइनस आयोटा प्लस आयोटा कट गया, तो ये कितना हो जाएगा, 2 में से 1 गया तो 1, और माइनस का आयोटा आपके पास बच ही रहा है। ठीक है, अब 4 का मापांक तो कितना होगा, 4 ही हो जाएगा, और ये 1 माइनस आयोटा, इसके मापांक को आप अलग अलग कर लो। ठीक है, इस पर भी मापांक लगा दो, इस पर भी मापांक लगा दो, मोड लगा दो, तो 4 का मापांक कितना होता है, 4 ही होगा, और 1 माइनस आयोटा, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, इस तरह से लिख सकता हूँ क्या, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा ना। अब चूंकि आपको पता है एक चीज़ कि अगर आपके पास में जेड बराबर ए प्लस का आयोटा बी है, तो मॉड ऑफ जेड यानी कि इस तरह से ए प्लस आयोटा बी है, समी संख्या का मापांक अगर आप निकालोगे तो ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी वास्तविक और काल्पनिक भागों के वर्गों के योग के बराबर होगा, और उसका अंडर रूट लगेगा। तो यहाँ भी क्या होगा, इसी तरीके से होगा, ये 4 ए का स्क्वायर करोगे अंडर रूट में 1 स्क्वायर, प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो -1 का स्क्वायर 4, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, तो 4/√2। अब परिमेयकरण कर दो √2 का, तो ऊपर नीचे कहीं से गुणा कर देंगे, √2 से गुणा कर देंगे, तो ये √2, तो ये आ जाएगा 4/√2, √2 का गुणा √2 में करोगे 2, 2 से 2 कट के कितना आ जाएगा 2/√2, ये हमारा आंसर। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। आपको सिद्ध करना है a² + b² बराबर है x² + 1 का होल स्क्वायर बटे 2x² + 1 का होल स्क्वायर, और आपको क्या गिवन है, आपको दे रखा है कि a प्लस आयोटा जो b है वो बराबर आपको दे रखा है x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर बटे 2x² + 1। ठीक है, देखो इसे कैसे सोल्व करेंगे बेटा, a प्लस आयोटा b, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये a² प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है, यानी आयोटा का स्क्वायर, और नीचे आपका आ रहा है 2x² + 1। ठीक, फिर आपका a प्लस आयोटा b बराबर क्या है, ये आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिख दूंगा मैं, -1 लिख दूंगा, तो ये प्लस माइनस क्या होगा माइनस, यानी वास्तविक भागों को एक तरफ कर लो, तो ये हो जाएगा x² -1 और प्लस 2x आयोटा, और बटा कितना है 2x² + 1, इसका भाग इसमें भी दो, इसका भाग इसमें भी दो, तो a प्लस आयोटा b बराबर हो जाएगा x² -1 बटे 2x² + 1 प्लस यहाँ आ जाएगा 2x बटा 2x² + 1 इंटू आयोटा। अब क्या करेंगे, ये भी एक सिंगल समिश्र संख्या है और ये भी समिश्र संख्या है, तो दोनों समिश्र संख्याओं के वास्तविक और काल्पनिक भागों की हम लोग क्या करेंगे बेटा, तुलना करेंगे। तो ये वास्तविक भाग है, इसके बराबर होगा, और आयोटा के साथ वाला क्या होता है काल्पनिक भाग, तो b इसके बराबर होगा। तो यहाँ लिख दो बेटा आप, यहाँ a बराबर तो क्या है x² -1 अपॉन 2x² + 1, और b बराबर बेटा चलेगा आपका 2x अपॉन 2x² + 1। a का मान वास्तविक भाग और b का मान काल्पनिक भाग। ठीक है, अब आपको जो सिद्ध करना है उसमें आप क्या लोगे, LHS ले लो ये वाला। ठीक है, तो LHS बराबर आपका आ जाएगा a² + b²। a की वैल्यू कितनी है बेटा, ये रही आपके सामने, तो x² -1 अपॉन 2x² + 1 का होल स्क्वायर, और b की वैल्यू क्या है बेटा 2x अपॉन 2x² + 1, 2x अपॉन 2x² + 1, और इसका भी होल स्क्वायर। ठीक, तो ये आ जाएगा x² -1 का होल स्क्वायर, और इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x² + 1 का होल स्क्वायर, प्लस इसका होल स्क्वायर हो जाएगा 4x का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2x² + 1 का होल स्क्वायर। बेटा इन दोनों का लघुत्तम लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2x² + 1 का होल स्क्वायर, इसका भाग इसमें दिया एक बार, एक का गुणा इसमें किया तो ये का ये आएगा x² -1 का होल स्क्वायर, प्लस इसका भाग इसमें दिया तो 1 बार, 1 का गुणा इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 4x²। ठीक है, ये a - b का होल स्क्वायर बन रहा है, तो इसका बनेगा x⁴ + 1 का स्क्वायर माइनस 2x² × 1 प्लस 4x²। ठीक, बटे में आपका क्या चल रहा है 2x² + 1 का होल स्क्वायर, ये मैंने a - b के होल स्क्वायर से खोल दिया है। यह आ जाएगा आपका x⁴ + 1 माइनस का 2x² में से 4x², यानी 4x² में से -2x², तो ये प्लस का 2x² बचेगा, और इंटू 1 कर सकते हैं क्या, और ये आ जाएगा 2x² + 1 का होल स्क्वायर। तो देखो ये किसका होल स्क्वायर बन रहा है,
क्योंकि इस 4 को अपन क्या लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर का भी स्क्वायर और इसको भी स्क्वायर लगा सकते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या बन रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और बटे में आपका चल ही रहा है 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये आ गया हमारा RHS, हैंस प्रूफ। ठीक है भाई, तो इसे इस तरह से जो है सिद्ध करना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास में है। देखो आपको दे रखा है Z1 बराबर है 2 माइनस आयोटा और Z2 बराबर है -2 प्लस आयोटा, और आपको दे रखा है कि रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 अपॉन Z1 के ऊपर बार। ठीक है, यानी Z1 की संयुग्मी है, इसका मान निकालना है। और दूसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 अपॉन Z1 इंटू Z1 का बार। ठीक है बेटा, देखो आप क्या करोगे, ऐसा क्वेश्चन करने के लिए हमको Z1 भी चाहिए Z2 भी चाहिए, तो ये दोनों हमारे पास में, लेकिन Z1 का बार चाहिए हमको। तो Z1 बार क्या होता है, Z1 की संयुग्मी तो होती है, Z1 की संयुग्मी क्या होगी, Z1 के ऊपर बार लग जाएगा, तो माइनस आयोटा का क्या हो जाएगा, प्लस आयोटा हो जाएगा, तो 2 प्लस का आयोटा, ये Z1 बार का मान आ गया आपके पास। ठीक है भाई, तो चूंकि ये वाली वैल्यू चाहिए हमको, सबसे पहले इसका मान निकालो, Z1 इंटू Z2 अपॉन Z1 का बार। तो Z1 गुणा Z2, इन दोनों का गुणा करो, 2 माइनस आयोटा और माइनस का 2 प्लस आयोटा, अपॉन में Z1 बार है यानी कि 2 प्लस का आयोटा। इसको सोल्व कर लो पहले, तो 2 का गुणा इसमें करो, माइनस का 4, 2 का गुणा इसमें करो तो प्लस का 2 आयोटा, माइनस आयोटा का गुणा करो तो प्लस का 2 आयोटा। ठीक है बेटा, और आयोटा का गुणा इसमें करो माइनस का आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर को क्या लिख दूंगा मैं, -1 लिख दूंगा ना, तो इसको आ जाएगा माइनस का 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस का 4 और प्लस का 1 कितना हो जाएगा बेटा, माइनस का 3, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 आयोटा, और ये आ जाएगा 2 प्लस का आयोटा। अब अंश व हर में क्या करेंगे, इसके संयुग्मी से गुणा करेंगे, यानी कि 2 माइनस आयोटा प्लस है तो माइनस, और 2 माइनस आयोटा से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। इसका गुणा इसमें करो बेटा, -3 का गुणा 2 में करो तो माइनस का 6, -3 का गुणा इसमें करो तो प्लस का 3 आयोटा, 4 आयोटा का गुणा इसमें करो तो 8 आयोटा, प्लस माइनस माइनस, आयोटा गुणा आयोटा, आयोटा स्क्वायर, और 4 हो जाएगा इधर 4 आयोटा स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। ठीक, अब आयोटा स्क्वायर क्या होता है, माइनस का 1 होता है ना, तो माइनस का 1, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा बेटा प्लस का 4, तो माइनस का 6 में प्लस का 4 जाएंगे तो माइनस का 2, 8 और 3 कितना हो जाएगा 11 आयोटा, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी माइनस का 1, तो 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा 5। ठीक है, तो यह आ जाएगा माइनस का 2/5 प्लस 11/5 और आयोटा। ये किसके बराबर चल रहा है, Z1 इंटू Z2 अपॉन Z1 का बार। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए रियल पार्ट, इसका क्या चाहिए, रियल पार्ट चाहिए ना हमको, यानी वास्तविक भाग। तो रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 अपॉन Z1 का बार, तो ये क्या हो जाएगा, ये वास्तविक भाग है और ये काल्पनिक भाग है, क्योंकि a प्लस आयोटा b के रूप में लिखी हुई है। आयोटा के साथ वाला तो काल्पनिक होता है और बिना आयोटा वाला क्या होता है, वास्तविक भाग होता है। तो ये हो जाएगा इसका मान माइनस का 2/5, ये हमारा आंसर। ठीक है भाई, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर आ गया। और काल्पनिक भाग पूछता है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 अपॉन Z1 बार, तो क्या लिखते हैं 11/5 लिखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है ये, इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 अपॉन Z1 इंटू Z1 बार। तो सबसे पहले तो आप क्या करो बेटा, Z1 इंटू Z1 बार का मान निकालो। Z1 का मान कितना है 2 माइनस आयोटा, और Z1 बार क्या होगा इसका संयुग्मी, यानी कि 2 प्लस का आयोटा। संयुग्मी निकालने के लिए आयोटा की जगह माइनस आयोटा रख दिया करो तो संयुग्मी निकल जाता है। आयोटा की जगह माइनस आयोटा रखेंगे तो प्लस का आयोटा बन जाएगा। देखो बेटा a प्लस बी a माइनस बी, तो 2 का स्क्वायर और माइनस आयोटा का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो 2 का स्क्वायर 4, आयोटा का स्क्वायर कितना माइनस का 1, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, माइनस माइनस प्लस 4 और 1 5, तो इसको 5 प्लस आयोटा इंटू 0 लिख सकता हूँ क्या, या फिर अभी रुको, देखो Z1 इंटू Z1 का बार। अब इसका व्युत्क्रम चाहिए ना अपन को, तो उल्टा चाहिए, तो इसको उल्टा कर दो, 1 अपॉन Z1 इंटू Z1 का बार, तो 5 का भी उल्टा हो जाएगा 1/5। ठीक है, अब इसको सम्मिश्र संख्या में चेंज करो, तो 1/5 को मैं क्या लिख सकता हूँ आयोटा इंटू 0 लिख सकता हूँ क्या, तो ये तो वास्तविक भाग है और ये काल्पनिक भाग है।
अब हमको इसका क्या चाहिए, सम्मिश्र संख्या का काल्पनिक भाग चाहिए। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/Z1 इंटू Z1 का बार क्या चाहिए, काल्पनिक। काल्पनिक भाग कितना है 0, और वास्तविक पूछे तो कितना 1/5, क्योंकि काल्पनिक क्या होता है आयोटा के साथ वाला। ये हमारा आंसर। ठीक है भाई, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है भाई ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 है x माइनस आयोटा वाई इंटू 3 प्लस 5 आयोटा। इन दोनों का जो गुणा है वो आपको बता रखा है कि -6 -24 आयोटा की जो है संयुग्मी है, यानी ये संख्या जो है वो इसकी क्या है, संयुग्मी सम्मिश्र संख्या है। ठीक है, तब वास्तविक संख्या x और y के मान हमको निकालने हैं। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करेंगे बेटा, इन दोनों का गुणा करो। सबसे पहले x का गुणा 3 में करो 3x, फिर x का गुणा 5 में करो तो ये आ जाएगा 5 आयोटा। इसका गुणा इसमें करो तो -3y आयोटा। इसका गुणा इसमें करो माइनस और प्लस माइनस, तो ये आ जाएगा 5y, और आयोटा का गुणा आयोटा में होगा कितना हो जाएगा बेटा, आयोटा स्क्वायर। किसकी संयुग्मी, इसकी संयुग्मी। इसकी संयुग्मी है तो आयोटा की जगह क्या लिखेंगे, माइनस का आयोटा, तो ये प्लस हो जाएगा, तो -6 और ये क्या हो जाएगा प्लस। भाई -6 और -24 आयोटा की जो है संयुग्मी क्या होगी, -6 प्लस का 24 आयोटा, यही होगी। देखो तो 3x प्लस ये हो जाएगा इधर, इसमें से आयोटा कॉमन लो तो 5 माइनस का 3। एक गलती हो चुकी है बेटा, देखो 3 का गुणा x में किया, फिर 3 का गुणा इसमें किया, तो ये 5x आएगा यहाँ पे, 5x आयोटा, तो ये आ जाएगा 5x, और आयोटा कॉमन आ गया दोनों में से। ठीक है, फिर माइनस का 5y, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये -6 और प्लस का 24 आयोटा। ठीक है बेटा, 3x और माइनस माइनस प्लस 5y, इसको एक साथ ले लो वास्तविक भागों को, तो 3x प्लस का 5y, और इसको अलग लिख लो 5x माइनस का 3y और आयोटा, तो ये आ जाएगा -6 प्लस का 24 आयोटा। अब ये भी एक सम्मिश्र संख्या है, ये भी एक सम्मिश्र संख्या है, a प्लस आयोटा भी में है, और ये भी a प्लस आयोटा भी में। तो वास्तविक भाग तो वास्तविक भाग के बराबर होगा, और काल्पनिक भाग काल्पनिक के बराबर होगा। आयोटा के साथ वाला क्या होता है, काल्पनिक होता है। तो आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा बेटा, 3x प्लस का 5y, ये किसके बराबर होगा, -6, वास्तविक भाग के बराबर। इसको दे दो समीकरण 1। काल्पनिक भाग क्या है इसका, इसके बराबर होगा 5x माइनस 3y बराबर 24। इसको दे दो समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 को तो आप 3 से गुणा कर दो, और 2 को 5 से गुणा कर दो, तो 15 हो जाएंगे, कट जाएंगे। विलोपन विधि से इसे हल करेंगे ना, तो इक्वेशन नंबर 1 इसको तो किससे गुणा करना, 3 से, और प्लस करना है इक्वेशन नंबर 2 में, किससे गुणा करके, 5 से गुणा करके। ठीक है, तो इस पूरे को 3 से गुणा करो, 3 तिया 9, 3 से गुणा करो 15y, इसको 3 से गुणा करो -18, और इसको 5 से गुणा करो, तो 5m 25, 5 से गुणा करो 15y, 5 से गुणा करो 5 दूना 10, 5 चौके 20, 120 हमारा आंसर बेटा। ठीक, प्लस और माइनस की कट जाएगी, जोड़ रहे हैं अपन, घटा तो रहे नहीं है। 25 और 9 कितना हो जाएगा, 34x। 120 में से 18 जाएंगे तो बेटा कितने आ जाएंगे, 120 में से 18 चले जाएंगे, तो ये आ जाएंगे 102। ये कितनी बार उड़ रहा है इससे, 17 दूनी 34, 17 छिके 102, तो ये आ जाएगा x बराबर 6/2। तो x बराबर कितना आ गया बेटा, x का मान आपके पास 3 आ गया। तो अब क्या करोगे आप, समीकरण 1 में जो है x का मान रख दो, ये रही समीकरण 1। समीकरण 1 में x का मान रखेंगे यहाँ पे 3, तो 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा 9, प्लस का 5y बराबर -6, इससे y का मान निकलना जाएगा, 5y बराबर -6, इधर जाएगा तो -9, तो 5y बराबर कितना हो जाएगा -15। 5 से इसे कैंसिल कर दो 3 बार, तो y का मान कितना आ गया बेटा, -का, x बराबर 3, ये हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा। एक समिश्र संख्या आपको दे रखी है 1 प्लस आयोटा अपन 1 माइनस आयोटा -1 माइनस आयोटा अपन 1 प्लस आयोटा। इसका क्या निकालना, अपन को मोड निकालना है, मोडलेस निकालना है, यानी मापांक हमें निकालना है। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, संख्या को z के बराबर मान लेंगे। ठीक है, लेट माना z, इन दोनों का क्या लोगे आप, लघुत्तम लो आप। ठीक है, तो 1 माइनस का आयोटा इंटू 1 प्लस का आयोटा, इससे ये कैंसिल हो गया, इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस, इसका भाग इसमें दोगे तो 1। अब ये आएगा ना, इसका गुणा इसमें करोगे तो 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर। ठीक बेटा,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू आयोटा, ठीक। फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर और माइनस का 2 आयोटा हो जाएगा, 2 इंटू आयोटा इंटू 1, ठीक है बेटा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर से मैंने इसे खोल दिया, ठीक है। ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। तो ये हो जाएगा 1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, माइनस का 1 प्लस 2 आयोटा, माइनस का अंदर गुणा करो, ये आयोटा स्क्वायर क्या है, -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1, ठीक है, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और ये माइनस का कितना 2 आयोटा, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 2 आयोटा। बटे में क्या चल रहा है बेटा आपका, 1 का स्क्वायर 1 है, आयोटा स्क्वायर, ठीक है। और 1 से 1 कट गया आपका, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। और ये भी क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो -1 प्लस 1 कट जाएगा, ठीक है। फिर 2 आयोटा कितना हो जाएगा बेटा, 4 आयोटा, और 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो 4 आयोटा माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 कितना होगा, 2 से आपका 2 कैंसिल किया आ जाएगा बेटा 2 आयोटा, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 0 प्लस का 2 इंटू आयोटा। अब ये किस फॉर्म में बन गया, जे बराबर ए प्लस आयोटा बी के रूप में। तो इसका मापांक क्या होता है, इसका मापांक होता है जेड का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और उसका अंडर रूट, ठीक है। इसी प्रकार आपको अगर इसका मापांक पूछे, क्या पूछा आपसे, मापांक ऑफ जेड, तो जेड का मापांक होता है मोड जेड बराबर इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो अंडर रूट में 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, तो अंडर रूट 4 का मान क्या होता है, 2। ये हमारा आंसर, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16 है। आपको सिद्ध करना है कि u अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई बराबर 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। और आपको दे रखा है, आपको गिवन है कि x प्लस आयोटा वाई का होल क्यूब बराबर है u प्लस आयोटा वी के, ठीक है। तो इसे a प्लस बी का होल क्यूब से खोलो बेटा। सबसे पहले तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब, तो आयोटा का क्यूब और y का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, एक्स स्क्वायर और b, यह आ जाएगा आयोटा y प्लस 3ab स्क्वायर, 3x b का स्क्वायर करोगे तो आयोटा स्क्वायर और y स्क्वायर, ठीक है। और ये किसके बराबर चल रहा है, u प्लस आयोटा v के बराबर चल रहा है। फिर मैंने कहा एक्स क्यूब, आयोटा की पावर 3, ये कितना होता है, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, तो आयोटा स्क्वायर का मान तो -1 इंटू आयोटा और y की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर y इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है, -1, तो प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस, तो 3x y स्क्वायर बराबर ये होगा u प्लस आयोटा v, ठीक है। अब वास्तविक भागों को एक तरफ और काल्पनिक भागों को एक तरफ, बिना आयोटा वाले और आयोटा वाले। तो बिना आयोटा वाले तो ये रहे एक्स क्यूब माइनस का 3x y का स्क्वायर, और आयोटा वाले देखो ये रहा, इसमें से आयोटा कॉमन निकालो बाहर, आयोटा, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर y, इसमें से क्या घटा देंगे, माइनस का y क्यूब, ठीक है भाई। और बराबर किसके दे रखा है, u प्लस आयोटा v के बराबर। अब दोनों तरफ वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना कर लो। आयोटा के साथ वाले तो क्या होते हैं, काल्पनिक, यानी v का मान तो ये रहा और u का मान ये रहा, तो u बराबर यहाँ आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस का 3x y का स्क्वायर, और v बराबर आ जाएगा बेटा 3x स्क्वायर y माइनस का y क्यूब। अब हमको क्या लेकर आना है, हमको ये लेकर आना है, तो LHS ले लेते हैं हम सबसे पहले तो LHS बराबर u अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई। यू का मान कितना है बेटा, ये ले लो, ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस का 3x वाई स्क्वायर बटा कितना आ जाएगा x, ठीक। और v का मान कितना है, ये रहा 3x स्क्वायर वाई माइनस का वाई क्यूब, और बटे में कितना चल रहा है, y चल रहा है, ठीक है। अब मैंने कहा x ऊपर से कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 3y स्क्वायर बटे में कितना, x से x आपका कैंसिल हो गया, इन दोनों में से y कॉमन लो, तो 3x स्क्वायर, y से y कैंसिल, इधर y स्क्वायर बचेगा क्योंकि y घात 3 है, यहाँ 1 है, 3 में से गया तो 2 घात बचेगी, और y से y आपका कट गया। अब बचा क्या बेटा आपके पास में, LHS बराबर आपके पास में आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3y स्क्वायर, ठीक है। और इधर क्या आ रहा है, ये आ रहा है आपका 3x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर। एक्स स्क्वायर में 3x स्क्वायर जोड़ेंगे तो 4x स्क्वायर
इसको इसमें करेंगे तो माइनस का 4y², दोनों में से 4 कॉमन लो तो x² माइनस का y², ये हमारा आ गया RHS, ये अपना RHS आ रहा है, हेंस प्रूफ। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है। अल्फा और बीटा जो है दो भिन्न भिन्न सम्मिश्र संख्या है, जहाँ जो है बीटा जो सम्मिश्र संख्या है उसका मापांक कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। मॉडुलस मतलब मापांक 1 है, तो हमको इसका मान निकालना है। ठीक है, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा, इसका क्या निकालना है, मापांक निकालना है। तो बेटा इसको देखो कैसे करोगे। आपको मैंने एक चीज़ बताई होगी कि मोड जेड का स्क्वायर ये क्या होता है, जेड इंटू जेड बार होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। यानी किसी भी सम्मिश्र संख्या के मापांक का वर्ग जो है वो इसके बराबर होता है। तो ये दोनों तरफ अपन क्या कर देंगे, इसको अगर वर्ग कर देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। तो ये एक सम्मिश्र संख्या है बीटा भी, तो इसको क्या लिख सकते हैं, बीटा इंटू बीटा का बार बराबर 1। इस फॉर्मूले से मैंने इसे लिखा है। ठीक है, ये सम्मिश्र संख्या के गुणधर्म होते हैं भाई। ठीक है, तो देखो आप यहाँ आ जाएगा बीटा माइनस अल्फा, इस 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, ये वाला मान लिख सकता हूँ। यह आ जाएगा बीटा इंटू बीटा बार माइनस अल्फा इंटू बीटा। ठीक, फिर अपने पास आ जाएगा बीटा माइनस अल्फा बीटा बार। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बीटा को बाहर निकालूँ, ये बीटा कॉमन आ रहा है, यहाँ पे बीटा को कॉमन लो तो ये आ जाएगा बीटा बार माइनस अल्फा का बार। ठीक है भाई। अब आप लोगों ने एक नियम पढ़ा होगा कि Z1 अपॉन Z2, अगर इसका मापांक हो तो मापांक Z1 पे भी चला जाता है और Z2 पे भी चला जाता है। ये प्रॉपर्टी होती है सम्मिश्र संख्या के मापांक हो गई। ठीक है, तो इस पे भी चला जाएगा और इस पे भी चला जाएगा। तो बीटा माइनस का अल्फा का मापांक और बीटा इंटू बीटा बार माइनस अल्फा बार का मापांक। ठीक, यहाँ आ जाएगा बेटा बीटा माइनस अल्फा का मापांक। अब आपने एक सम्मिश्र संख्या की प्रॉपर्टी और पढ़ी होगी कि Z1 इंटू Z2 का मापांक ये होता है Z1 का मापांक इंटू Z2 का मापांक। ठीक है, तो देखो ये भी एक सम्मिश्र संख्या है, ये भी एक सम्मिश्र संख्या है, तो इस पे भी मापांक लग जाएगा और इस पे भी मापांक लग जाएगा। ठीक है, तो बीटा का मोड इंटू बीटा बार माइनस अल्फा बार का भी मोड। फिर देखो बेटा बीटा माइनस अल्फा और बीटा का मापांक किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो इस बीटा का मापांक किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। तो यह आ जाएगा बीटा माइनस अल्फा का बीटा बार माइनस अल्फा बार। ठीक है, इसको मैं यहाँ सोल्व कर देता हूँ। ऊपर क्या आ रहा है, बीटा माइनस अल्फा। ठीक है, ये नीचे क्या है, पहले तो ये देखो आप बीटा बार माइनस अल्फा बार। अब बीटा और अल्फा क्या है, दो सम्मिश्र संख्या है। तो सबसे पहले तो देखो बीटा माइनस का अल्फा, आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि Z1 का बार माइनस Z2 का बार। ठीक है, ये किसके बराबर होता है, ये होता है Z1 माइनस Z2 का बार। इस तरह ये होता है। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बीटा माइनस अल्फा इसके पूरे के ऊपर बार। ठीक, यहाँ आ जाएगा बीटा माइनस अल्फा। अब इस सम्मिश्र संख्या के ऊपर पूरा बार आ रहा है, तो आप लोगों ने एक और प्रॉपर्टी ये पढ़ी है कि जेड का संयुग्मी क्या होता है, जेड बार, और संयुग्मी जो है उसका मापांक क्या होता है, वो सम्मिश्र संख्या होती है जेड। ठीक है, तो ये पूरी सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी है और इसका मापांक क्या रखा आपको, तो ये पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, बीटा माइनस अल्फा होगी। ठीक है, इस फॉर्मूले से, क्योंकि जेड के बार का मापांक जेड ही होता है, तो इसके बार का मापांक क्या होगा, यही होगा। तो इससे आपका ये कैंसिल, बराबर क्या है 1। ये हमारा आंसर है बेटा, बहुत ही प्यारा आंसर हमारा आ चुका है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 12 है। 1 माइनस आयोटा का जो मोड है, मॉडुलस जो है मापांक है, उसकी पावर कितनी दे रखी है, x दे रखी है, वो बराबर में दे रखा है 2 की पावर x। ठीक है, तो आपको इसके जो है शून्यतर पूर्णांक मूलों की जो है वो संख्या निकालनी है। ठीक है, तो देखो आप लोग क्या करोगे, इसका आप इसको क्या लिख सकते हो, 1 प्लस 1 माइनस इंटू आयोटा और ऊपर x है ये 2x। अब a प्लस बी आयोटा, इसका मापांक क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि z बराबर जब आपके पास में a प्लस आयोटा b होता है तो मोड z तो इसका मापांक होता है, यानी a प्लस आयोटा b का मापांक वो क्या होता है, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसका मापांक क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर और ऊपर क्या आ रहा है, x आ रहा है, बराबर यह है 2 की पावर x।
तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 + 1 क्या होगा बेटा √2, और ऊपर कितनी है घात है और 2x। अब आपको पता है इस अंडर रूट की का मतलब क्या होता है 1/2 घात होती है, और ऊपर कितनी लग रही है x घात लग रही है, तो ये 2 की पावर x। मैंने कहा 2, इसका गुणा इसमें करेंगे a की पावर m × n। ठीक है, आप लोगों ने घटा कहीं पढ़ा होगा यार, a की पावर m × n जो होता है a की पावर m × n के उसी को इसको बराबर 2 की पावर। ठीक है, अब आधा समान है तो घातों की तुलना कर सकते हैं, तो घातों की तुलना आप करोगे तो x/2 किसके बराबर आ जाएगा, x के बराबर आ जाएगा, बटा 1 लगा के इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, तो 2x बराबर क्या आ जाएगा x आ जाएगा, x से आपका x कट गया, तो 2 बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे 1। तो ये क्या है बेटा असत्य है कि नहीं है, सत्य तो यानी क्योंकि 2 1 के बराबर हो नहीं सकता और 1 2 के बराबर हो नहीं सकता। तो यानी कि हमको क्या पता चला, ये जो समीकरण है या फिर आपके पास में ये जो समीकरण है, इस समीकरण को हल करने पर इसका जो मान है, देखो आप x बराबर 0 पर देखो, समीकरण 2 से x बराबर 0 पे देखो, तो 2 0/2 बराबर यहाँ पर 2 की पावर 0। आपको पता है 0 में 2 का भाग दोगे 0, 2 की पावर 0। तो किसी भी संख्या का 0 होती है उसका मान क्या होता है 1 बराबर 1। यानी x बराबर 0 के अलावा इस जो समीकरण का जो हल है वो नहीं हो सकता है। x बराबर 0 ही एकमात्र समीकरण का क्या है बेटा, ये हमारा। ठीक है मेरे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है 13 आपके सामने है। आपको सिद्ध करना है a² + b² × c² + d² × a² + f² × g² + h² जो है वो बराबर आपको दे रखा है a² b² के। ठीक है भाई, यह आपको लेकर आना है। तो आपको क्या दिया है, आप सबसे पहले आपके पास में क्या गिवन है आपके पास में दे रखा है आपको ये समीकरण जो दे रखी है, इसको समीकरण नंबर 1 में दे देता हूँ। ठीक है, अब इसमें क्या करोगे आप, आयोटा बराबर माइनस आयोटा रखने पर। ठीक है, तो आयोटा की जगह क्या रखोगे, माइनस आयोटा रखोगे, तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस का आयोटा बी, ये हो जाएगा c माइनस का आयोटा डी, ये हो जाएगा e माइनस का आयोटा एफ, ये हो जाएगा g माइनस आयोटा एच, और यहाँ क्या हो जाएगा a माइनस आयोटा बी। इसको बेटा दे दो समीकरण नंबर 2। अब आप क्या करोगे, इक्वेशन जो 1 है का गुणा इक्वेशन नंबर जो है वो 2 में कर दोगे बेटा। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 × 2। ठीक है, इसका गुणा इसमें करोगे तो a + b और a - b, a² - b²। ठीक है, तो a² प्लस आयोटा b का स्क्वायर। ठीक है, पहले एक चीज़ मैं सोल्व करके बता देता हूँ बेटा, तो आयोटा स्क्वायर और b² होगा, आयोटा स्क्वायर इसको ऐसे लिख सकते हैं, फिर आपको निकल जाएगा c² माइनस आयोटा स्क्वायर हो d², फिर आपका हो जाएगा e² माइनस आयोटा स्क्वायर हो f², क्योंकि सब में a + b और a - b का फॉर्मूला लगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा g² माइनस आयोटा स्क्वायर हो h², और a + b a - b ये किसके बराबर होगा, a² माइनस b²। ठीक है भाई, तो तुम एक बात बताओ, आयोटा का स्क्वायर करोगे तो माइनस का 1, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो a² + b²। इसी प्रकार से हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस c² d², ये हो जाएगा e² प्लस f², ये हो जाएगा g² प्लस h², और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है तो ये भी हो जाएगा a² प्लस b²। तो यही आपको सिद्ध करना था, हैंस प्रूफ। ठीक है भाई, बेटा इस विविध प्रश्न माला का जो है लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है। तो देखो आप कि 1 + आयोटा अपॉन 1 - आयोटा की होल पावर जो है m है बराबर 1 के दे रखा है, और m का जो है न्यूनतम पूर्णांक हमको निकालना है, सबसे छोटे से छोटा पूर्णांक हमको निकालना है। ठीक है, इसको कैसे सोल्व करेंगे बेटा, देखो 1 + आयोटा अपॉन 1 - आयोटा, ऊपर नीचे इसके संयुग्मी से गुणा करेंगे। अगर 1 - आयोटा है तो ऊपर नीचे कैसे गुणा करेंगे, 1 + का आयोटा से गुणा करेंगे, m बराबर 1। इसका गुणा इसमें करेंगे तो 1 + आयोटा का स्क्वायर, और a - b और a + b, ये a² माइनस का b² हो जाएगा, और ऊपर पावर आपकी m चली रही है। ठीक है, तो 1 + आयोटा का स्क्वायर, a² b², a² प्लस b² प्लस 2ab यानी कि +2 आयोटा, और ये 1 का स्क्वायर 1, आयोटा स्क्वायर क्या होता है माइनस का 1, ये होल पावर m। ठीक है भाई, आगे बढ़िए आप, 1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है माइनस का 1 और प्लस का 2 आयोटा, प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, इसकी होल पावर m बराबर 1। ठीक है,
इसको यहाँ सोल्व कर लेता हूँ। 2 आयोटा अपॉन 2, 2 आयोटा अपॉन 2 इसकी होल पावर m बराबर 1। 2 से आपका 2 कट गया, आयोटा की पावर m बराबर 1। तो आयोटा की पावर m, इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, आयोटा की पावर। देखो यहाँ आप एक काम कीजिए, इसे ऐसे सोल्व कीजिए आप। m का मान मैं क्या लूँ, अगर मैं बेटा m का मान यहाँ लूँगा 1 लूँगा तो आयोटा की पावर क्या होगा, 1 बराबर तो आयोटा, m बराबर मैं बेटा 1 लूँगा 2 लूँगा तो आयोटा स्क्वायर बराबर क्या होगा, माइनस का 1। मैं लूँ m बराबर 3 लूँ तो आयोटा की पावर 3 बराबर क्या होगा, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 इंटू माइनस का आयोटा। ठीक है, m बराबर मैं ले लेता हूँ बेटा 4, तो आयोटा की पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो 4 पर क्या होगा, आयोटा का स्क्वायर का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर बराबर कितना, 1। तो ये जो 1 किस पर आ रहा है, m बराबर 4 रखने पर आ रहा ना, तो यही सबसे न्यूनतम पूर्णांक है, क्योंकि m बराबर 4 पर ही ये समीकरण जो है संतुष्ट हो रही है। आगे बात समझ में। तो इसका जो होगा न्यूनतम पूर्णांक क्या होगा, m का जो मान होगा वो 4 होगा, क्योंकि m बराबर 4 पर ही जो है बनाएगा। ठीक है भाई, मेरे प्यारे बच्चों जो है हम लोगों ने विविध प्रश्नमाला जो है 4 कंप्लीट जो है ख़त्म कर लिए। ठीक है भाई, इसका आप बार बार रिवीजन करिए और अच्छे से इसे पढ़िए। फॉर्मूले हैं, इसके गुणधर्म हैं, ये आप लोग अच्छे से याद करिए। ठीक है, और इसका बराबर जो है रिवीजन करिए भाई। अगली क्लास में हम जो है एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे मेरे भाई। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। ठीक है भाई, और अपनी पढ़ाई करते रहिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। थैंक यू।